दोस्तों, क्लामर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी का जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमारे साथ मिल करके हल कीजिए। देखिए, पहला जो प्रश्न जो है वह है कि धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। तो आप जानते हैं कि धनहीन में कौन सा समास है, आपको तत्पुरुष समास है धनहीन में। दूसरा मतलब प्रश्न है कि चतुराई में कौन सा पढ़ते हैं। देखिए, चतुराई में राई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, दीर्घी या हर्षी पढ़ते हैं, या आई पढ़ते हैं। तो चतुराई में आपको पता है कि कौन सा पढ़ते हो जाएगा, आई पढ़ते हैं। अब देखिए, जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है? जड़ का जंगम है, जन्म है, चेतन है, नश्वर है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चेतन। कोई आदमी पूछे जड़ का विलोम शब्द क्या है, तो चेतन है। देखिए, अब अगला है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सजोरुक्ति, सुजोरुक्ति, सुजोरुक्ति, सुजोरुक्ति। तो ये सुक्ति हो जाएगा, मतलब हर्षोकार, सुजोर उक्ति। देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाजी है, पावक, व्योम। तो देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक। पावक होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, अग्नि होता है। अब आगे है कि जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवानर, जिंदगी, आजीवन, सजीवन। तो जीवन भर के लिए होता है आजीवन। जीवन भर के लिए कौन सा शब्द होता है? आजीवन, यानी कि जीवन भर। देखिए, आदर शब्द का विशेषण क्या है? सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरीय। तो आदर शब्द का विशेषण हो जाएगा आदरणीय। आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदरणीय। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अ है, अति है, अतिरी है, या अतिरिक्त। तो अतिरिक्त शब्द में आपको अति उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग। देखिए, विकास शब्द में उपसर्ग क्या है? वी है, विक है, विका है, या वी है। तो विकास शब्द में आपको कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? वी उपसर्ग हो जाएगा। अब आप देखिए, एक लेख और एक पत्र। ध्यान दीजिएगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह का है एक लेख और एक पत्र, है ना। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का क्या नाम था? हुलसी, है ना। गुरु का नाम क्या था तुलसीदास जी के? नरहरिदास, है ना। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है। देखिए, इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो आपको पता है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान दीजिए, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में क्या किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? था शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो आपको पता है कि बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम था। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। बुद्धू का कांटा, ये भी कहानी है। उसने कहा था, ये भी कहानी है। हारे को हरिनाम, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाइए कि निम्न में से कौन सी कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। आप पढ़े होंगे कि रोज सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यनज्ञ की कहानी है। और रोज कहानी में ये बताया गया कि गैंग्रीन एक रोग है जो पहाड़ी क्षेत्रों में कांटा इत्यादि को या कील को चुभ जाने से हो जाता है ना, गैंग्रीन। जिसका एक ही इलाज है कि उसमें शरीर के उस अंग को काट करके हटाना पड़ता है। ओ सदनीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदनीरा तो एक यात्रा वृत्तांत है, लेकिन आपको इसमें यात्रा वृत्तांत नहीं दिया है, तो निबंध इस चारों ऑप्शन में, लेकिन ये यात्रा वृत्तांत है जगदीश चंद्र माथुर का। बरवे रामायण और कवितावली, बरवे रामायण कवितावली और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये रचना आपको तुलसीदास जी की मानी जाती है, बरवे रामायण, कवितावली, विनय पत्रिका। अंतोन चेखव की कहानी क्या है? तो अंतोन चेखव की कहानी है आपको कलर की मौत, या पेशगी, या रस्सी का टुकड़ा, या कोई नहीं। तो कलर की मौत क्या है? अंतोन चेखव की कहानी। तो अंतोन चेखव की कहानी क्या है? कलर की मौत। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? तो आपको पता है कि सुखदेव को भगत सिंह ने पत्र लिखा, है ना। भूषण की कविता में किस रस की प्रधानता? भूषण रीति काल के कवि है और भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। सूरदास जी की कविता में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास जी की कविता में वात्सल्य रस का प्रधानता है। क्यों? क्योंकि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है।
अब आप देखिए परगीत और समाज किसकी रचना है, तो परगीत और समाज जो रचना है नामवर सिंह की रचना है परगीत और समाज। पद्मावत की रचना किस भाषा में किया गया, तो पद्मावत की रचना अवधी भाषा में किया गया, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया, कब, तो 1540 में। निम्न में से कौन सा गद्य कविता है, तो आप पढ़े होंगे कि हार जीत जो है अशोक वाजपेयी का हार जीत, ये आपकी गद्य कविता है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि यानी कि सूफी कवि है, सूफी कवि को ही प्रेम मार्गी कवि कहते हैं। सिपाही की बहन का क्या नाम है, सिपाही की बहन का नाम मुन्नी है, ये मोहन राकेश जी का एकांकी है सिपाही की बहन, जो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। तो सिपाही की बहन का नाम क्या है, मुन्नी है। सिपाही की माँ का क्या नाम है, बिस्नी, है ना। चावल दही संज्ञा है, चावल और दही कौन सा संज्ञा है, तो आपको पता होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चावल या दही को तो हम नापते ही या तौलते हैं। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी में है, तो देखिए बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये आपको किस में है, तो उसने कहा था कहानी में ये पंक्ति दिया गया है। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से एक है, साम्यवाद के, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के, है ना, और समाजवाद के, अधिनायकवाद के। तो दलविहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्यों में से, तो साम्यवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है दलविहीन लोकतंत्र। अब आगे देखिए, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह किसकी पंक्ति के सिर से, तो देखिए नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये आपको अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है उसकी ये पंक्ति है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किसके, तो ये आपको जगदीश चंद्र माथुर का ओ सदा नीरा से लिया गया है। देखिए द का उच्चारण स्थान क्या है, तो त थ द, इसका दंत हो जाएगा द का उच्चारण। वो जो पढ़ेगा सो पास करेगा, ये कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए जिस सर्वनाम में जो सो लगा रहेगा वो संबंधवाचक, जैसे जो लिखेगा वह मतलब अच्छा होगा, या जो पढ़ेगा सो पास करेगा, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे, किसके शिष्य थे, अग्रदास के। रामभूति गो खरकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति की शीर्षक से है, तो सूरदास जी के पद से लिया गया है। देखिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य था। नील गाय में कौन सा समास है, देखिए कर्मधारय समास है नील गाय में, क्यों, क्योंकि गाय की विशेषता बताई है कि गाय नीला है, और जिसमें किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी विशेष्य और विशेषण होगा, कर्मधारय समास होगा। छत्रसाल दशक में कितने छंद में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, तो 10 छंद में है। देखिए दर्शनीय शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो अनीय पढ़ते हैं दर्शनीय शब्द में। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, तो उत्जोड़चारण, इसमें त में हलंत हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी है या ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया। सुर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास जी की रचना है सुर सारावली साहित्य लहरी। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है, और आधुनिक काल में भी तो छायावाद के, आधुनिक काल में भी किस बात के, तो छायावाद के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जो है आपको पता है कि उसने कहा था, कहानी आपने पढ़ा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ। उसने कहा था, कहानी इनका 1915 में छपा था सरस्वती पत्रिका में। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, या जेपी। बचपन का नाम बाउल था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 1908 में हुआ, सिमरिया बेगूसराय, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। भूषण के पिता का क्या नाम था, भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो रवि सिंह था दिनकर के पिता का नाम। तो दोस्तों मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप इसी प्रकार के अगर और प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी आपका धन्यवाद।